सदर आरिफ अलवी चंद रोज बाकी हैं उनकी ओहदा सदारत को। जाते जाते अलवी साहब को कहा गया था आप एक काम कर दें कि इमरान खान साहब की जितनी भी सजाएं हैं उनको माफ कर दें। ये प्रेसिडेंट की पावर है कि वो किसी की भी सजा माफ कर सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कहा कि सदर पाकिस्तान पे 2 मुकदमात कायम करने का वो इरादा रखती है हुकूमत आने वाली। IMF को खत लिखने के हवाले से काफी दिन से बातें थी, खत लिख दिया गया, नहीं लिखा गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे सदर आरिफ अलवी। चंद हफ्ते बाकी हैं उनकी ओहदा सदारत के। वैसे भी 5 साल मुद्दत अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। वो जो इलेक्शन डिले का शिकार हुआ, नई पार्लियामान जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके बनने में ताख़ीर हुई, इसलिए वो ताहाल सदर हैं। अभी उनके हवाले से कुछ बातें हो रही हैं। एक तो मुकदमात कायम होने की, सेकेंडली मुकदमात उनकी जानिब से माफ़ करने की, यानी कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात है उसको माफ़ करने की, और थर्डली एक और ऑप्शन भी ज़ेर बहस है कि उनकी इम्पीचमेंट की जाए, क्योंकि अब नई पार्लियामान आ चुकी है। सदारती इलेक्शन से पहले उनको इम्पीच कर दिया जाए, मतलब मुआफ़ज़ा जिसको बोलते हैं, उसकी तहरीक ला कर जो सदर पाकिस्तान को पार्लियामेंट हटा दे, अदम एतमाद कर दे जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे। बाकी खान साहब ने बातें की हैं जनाब IMF को ख़त लिखने के हवाले से। काफ़ी दिन से बातें थी, ख़त लिख दिया गया, नहीं लिखा गया। आज उन्होंने दोबारा बताया कि मतलब ये तो अभी तक कन्फर्म है कि ख़त अभी तक लिखा नहीं गया। सबसे पहले सदर पाकिस्तान जी उन्होंने 21 रोज़ में पार्लियामान का इजलास बुलाना था, लेकिन सदर ने इजलास नहीं बुलाया और जो समरी थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। सदर का मौक़िफ़ जो है उसमें भी कुछ वज़न है कि जब तक पार्लियामान ही मुकम्मल नहीं है, यानी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और इसके साथ साथ मिनॉरिटीज़ की, वो मुकम्मल नहीं है, तो उससे पहले अभी नहीं बुलाया जा सकता। उनका एक मौक़िफ़ है, इसके ऊपर आइनी और कानूनी डिबेट हो सकती है। लेकिन जो इस टाइम की हुक्मरान जमात बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको खदशात है सदर पे। और जिस तरह स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कहा कि सदर पाकिस्तान पे 2 मुकदमात कायम करने का वो इरादा रखती है हुकूमत आने वाली। एक तो जब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उससे पहले खान साहब ने असम्बली डिज़ोल्व कर दी और सदर ने उसकी तौसीक कर दी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको वापस कर दिया था, असम्बली बहाल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। एक वो, और दूसरा अभी जो 21 रोज़ में इजलास ना बुलाने पर, ऑल्दो स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया है और उसकी तौसीक आज शेर अफजल मरवत साहब ने भी कर दी है कि जो 29 तारीख को इजलास होगा हम भी जाएंगे हलफ लेने और जाके पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सदर की जानिब से इजलास ना बुलाया जाना ये आइनी और कानूनी मामला है, इसके ऊपर डिबेट हो रही है। देखें, एक राय ये भी आई थी कि सदर पाकिस्तान को इम्पीच किया जाए। ये इम्पीचमेंट जो है ये हमने बड़ा लफ्ज़ सुना था। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को पावर मिली, तो उस टाइम इनका ये प्लान बना था कि जरदारी साहब ने मतलब स्पीचेस भी की थी कि हम परवेज़ मुशर्रफ को इम्पीच करेंगे। तो सदर मुशर्रफ ने उस टाइम आई थिंक गालबन 18 अगस्त 2008 को खुद ही रिज़ाइन दे दिया था, जिसके बाद जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान बने थे। अब आरिफ अलवी 3 हफ्ते के करीब उनके बाकी हैं, 3 हफ्ते से भी कम। आज हम 27 तारीख है, तो कोई 9-10 दिन बाकी हैं उनके ओहदा सदारत के। तो ये कहा जा रहा है जी उनको इम्पीच किया जाए। इम्पीच किया जा सकता है जनाब, पार्लियामान में अदम जो है उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया जा सकता है, सदर को घर भेजा जा सकता है। लेकिन आज बिलावल साहब ने उसकी तरदीद कर दी कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम ऐसी किसी रवायत का हिस्सा नहीं बनेंगे। सदर ने जो किया सो किया, पॉलिटिकली यूज़ किया ईवान सदर को। लेकिन अब क्योंकि 9-10-11 दिन रह गए हैं, गुजारें और चलें घर चले जाए और जरदारी साहब जो सदर बन जाए। साथ साथ एक और भी बात काफ़ी दिन से ज़ेर गर्दिश थी कि सदर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में भी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर खुलेआम तनकीद कर रही है। शेर अफजल मरवत हो, बाकी लोगों का, जी बानी PTI खान साहब जो हैं वो नाखुश हैं। सदर अलवी उनकी ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतरे। हालांकि सदर अलवी साहब ने वाले सदर में जो बैठ की चीज़ें की, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट किया, जो पार्लियामेंट जिसमें मैंने बात की, जो उसको डिज़ोल्व कर दिया था और उसके ऊपर तौसीक कर दी थी सदर ने। तो और बहुत से मामला हैं। वाले सदर में मुलाकातें करते रहे। एक तरफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने वाले सदर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस बना दिया है, सियासत के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी अपनी जमात है वो भी उन पर अदम तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किए हुए है। अब जनाब एक ये जो है वो जाते जाते अलवी साहब को कहा गया था आप एक काम कर दें कि इमरान खान साहब की जितनी भी सज़ाएँ हैं उनको माफ़ कर दें। ये प्रेसिडेंट की पावर है कि वो किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। तो खान साहब को भी जितनी सज़ाएँ हुई आप उनको माफ़ कर दें। तो इस पर जो है कुछ बातचीत आगे बढ़ी, ज़रा ये बताते हैं, कुछ इस पर गुफ्त व शनीद हुई, लेकिन फिर मामला यही आगे कि आरिफ अलवी साहब को नज़र आ रहा था कि चंद रोज़ बाकी हैं, उसके बाद ये सारी मुश्किलात मेरे लिए होंगी। तो फिर एक बयान जो है वो आ गया
कि खान साहब किसी किस्म की कोई सज़ा माफ़ कराने के हक़ में नहीं है, वो अदालतों और जो कानूनी जंग है वो लड़ेंगे। लेकिन एक प्रपोज़ल जो है ये इनिशिएट हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सर्कल से कि सदर आरिफ अलवी जाते जाते इमरान खान साहब की सारी सज़ाएँ जो हैं वो माफ़ कर दें। लेकिन मामला ये रुक गया और अलवी साहब भी इसके ऊपर खुश नहीं थे या करने के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो स्टेट है, जो रियासत है, वो उसके सरबराह हैं, जो रियासती मशीनरी है उसके साथ उन्होंने काम किया। बहुत सी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुशन दिया, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने आंखें माथे पे रख ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे नाखुश थी। अब उनके चंद रोज़ बाकी हैं, ऐवान सदर से रवाना होंगे, लेकिन उनकी जो ऐवान सदर में उनका जो टाइम पीरियड है उस काबिल तारीफ़ भी है। बहुत सी जगहों पर बहसीत प्रेसिडेंट, एक पढ़े लिखे प्रेसिडेंट के तौर पे बहुत से पैगामात उन्होंने डेंटल केयर के हवाले से या कैंसर के हवाले से, एड्स के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, मतलब बहुत सी जगह वो बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया। लेकिन आइनी और कानूनी जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका एक फैसला वापस किया था, मतलब वो गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया था, तो इसमें बहुत सी जगह उनकी नकाइस भी सामने आए। मिला जुला सदारती उनका टाइम है। अब देखें चंद रोज़ बाकी हैं, उसके बाद ऐवान सदर से जाने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको किस तरह डील करते, ये बड़ा अहम होगा। अभी तो लोग ज़रा बर्दाश्त किया हुआ था, एक अहम ओहदे पे बैठे हुए थे, लेकिन अब देखते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ क्या करती है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला किया था और उनका मौक़िफ़ ये था पाकिस्तान में संगीन नोयत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, उनका मैंडेट जो है वो चुराया गया है, जिसके खिलाफ वो IMF को लिखेंगे कि जी पहले इन हाउस हमारी चीज़ें बेहतर कराएं, क्योंकि इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और हम बहुत सी केसेस में अदालतों में भी गए हुए हैं, एक महाजराई चल रही है, तो लिहाजा पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की बातचीत ना करें अनलेस के जब तक यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कमीशन ना बन जाए या तहकीकात ना हो जाए इलेक्शन की, और जब तक सारे फ्रीक जो है बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन के रिजल्ट्स को मान ना लें। ये काफ़ी दिन से बात चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने खुद भी, कुछ रहनुमाओं ने इसके ऊपर बात की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाती हैसियत हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेट कंट्री पहले है, क्योंकि पहले ही इकॉनमी हमारी बड़ी सफ़र कर रही है, मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ हम देख रहे हैं जिस तरह अमेरिकन बैंक ने आज पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया, आलमी अदारे कह रहे हैं कि अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। पिछले 4-6 महीने में अब डॉलर आज 275 के अराउंड खड़ा हुआ है, कहा वो 300 रुपये से क्रॉस कर गया था 310, तो ओपन मार्केट में तो 200-350 का भी नहीं मिलता था। तो अब ये सारी चीज़ें जो इंडेक्स हैं वो बेहतर होते हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब एक मिली जुली राय है इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन आज चले ये बात तो फाइनलाइज होगी कि बहुत से लोग ये कह रहे थे खत लिखा जा चुका, पहुंच गया IMF को, IMF ने, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके लोग कह रहे थे IMF ने खत को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज एक बात पता चली है, खत अभी लिखा ही नहीं गया। आज खान साहब ने कहा जी मैंने डिक्टेट किया है, उनको बता दिया कि इस तरह खत लिख रहा है और पार्टी इसके ऊपर जो लीडर्स हैं थोड़ी सी मुशावरत करके इसको भेज देंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि भेजा जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे कंट्री के लिए भी नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छे नहीं होंगे कि आप इकॉनमी के हवाले से चलें। पॉलिटिक्स जो हो रही है, अंदरूनी खाना हमारे जो इन हाउस जो चीज़ें हैं, घर के अंदर के जो मसाइल हैं वो अभी भी ऐसे हैं, 5 साल पहले भी ऐसे थे, 20 साल पहले भी ऐसे ही हैं। हर कोई इल्ज़ाम तराशिया, कभी कोई फेवर ले रहा होता है, कभी दूसरा फेवर ले रहा होता है। तो रियासत और कंट्री को नुकसान ना पहुँचाए, मुल्क को नुकसान ना पहुँचाए, आम आदमी को नुकसान ना पहुँचाए जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ख़त नहीं लिखा जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अगर ये लिखा जाएगा तो ये बड़ा ही माइल्ड होगा। इसकी इंटेंसिटी जिस तरह पहले बताई जा रही थी कि बड़ा हार्श किस्म का ख़त होगा, या जिस तरह शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो आ गई थी जो तैमूर झगड़ा से बात कर रहे थे, पंजाब के वज़ीर ख़जाना से बात कर रहे थे, उस टाइम वो शौकत तरीन साहब के जी आप IMF को लिखें और बताएं जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उससे भी बड़ी तनकीद हुई थी और ये भी कहा गया था कि शौकत तरीन उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अब मुझे लगता नहीं कि इस तरह का ख़त जो है वो जाएगा। और साथ में खान साहब ने कहा जी 9 मई एक ड्रामा हमें ट्रैप किया गया, लेकिन पार्लियामान में अब ये लोग जाएंगे, वहाँ जाके अपने आप को देखें किस तरह से प्रेजेंट करते एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के तौर पे। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज आज जारी किया, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल है, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये रेफरेंस भी आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो भेजा था। आसिफ अली जरदारी साहब 2013 में उनका ओहदा सदारत ख़त्म हो गया था। उसके बाद आज देखें कम से कम 11 साल गुजर चुके हैं। 11 साल बाद भी अभी सिर्फ समातें ही हो रही हैं। आज भी समात हुई और लाइव स्ट्रीमिंग भी आती है। मेरे ख्याल से तो ये तो ओपन सीक्रेट है। कितने लोग बता चुके कि शहीद भुट्टो के साथ क्या हुआ, कितने लोग खुद कन्फेस कर चुके, अदलिया के लोग खुद कन्फेस कर चुके, उस टाइम की जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे वो मान चुके, उस टाइम की जो पुलिस थी उसके 25 इंटरव्यूज़ आ चुके, और सियासतदान खुद से आज ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है इस बात पे मुतफिक है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल है, अदालती कत्ल, वो एक गलत था। उनको नाहक जो है फांसी की सज़ा उस वक्त के आमिर की जानिब से दी गई, ज़ियाउल हक की जानिब से।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट मजीद समाते ग्रेस दिखाएं। 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, दिन रात आप समात करें, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक करें, मुकाएं इस केस को। ये तो आपके ऊपर एक काला धब्बा है, काला स्याह है, स्याह टैग है पाकिस्तान की जुडिशरी पे। इसको धोने के लिए तो आपको इतने दिन चाहिए नहीं थे। मतलब जो गार्बेज लगा हुआ है आपके ऊपर, उसको तो फ़ौरन से पहले साफ़ करें ताकि आपकी थोड़ी सी साख जो है वो बहाल हो। आपका नंबर चले दुनिया में 130 135 पे आता होगा, लेकिन चले विद इन कंट्री तो थोड़ी सी आपके लिए चीज़ें बेहतर हो। अब अदालती तनकीद करने पे बहुत से लोग आजकल मुश्किलात में भी हैं। सतूर भी हैं, इमरान रियाज भी हैं। आज इस्लामाबाद में उनके लिए मुजाहरा भी हुआ, और तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर साहब थे, हसन अयूब, ऑल्दो राय मुख्तलिफ है उनकी, पॉलिटिकल जो सियासी जमातों या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से अप्रोच मुख्तलिफ है, लेकिन सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए एहतजाज तो सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, जो एक खुशाइन चीज़ है। और ये विक्टिमाइजेशन जो है बंद होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।